बिहार में बाढ़ से हालत खराब है और मुख्यमंत्री लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राज्य के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से इलाके का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और लगातार अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में जो भी फसल की नुकसान हुई है उसका एक आकलन करके जल्द से जल्द सरकार को उपलब्ध कराया जाए उसका डेटा, जिससे सरकार जो मुआवजा देना है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर से हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य के कई जिलों का दौरा किया, वहां भ्रमण किया, उन्होंने देखा कि बाढ़ से क्या स्थिति है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की, उन्हें कई प्रकार के निर्देश भी दिए गए हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के साथ आज मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की। जल संसाधन विभाग के जो बड़े अधिकारी थे, जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके जो बड़े अधिकारी थे, दोनों अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में इस बात को उठाया कि किस प्रकार से बाढ़ को लेकर बचाव कार्य चल रहा है, जिस इलाके में बाढ़ आया हुआ है वहां सरकारी मदद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी ध्यान देने के लिए कहा कि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो इसे लेकर भी खासा तैयारी की जाए। इसके अलावा बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मधेपुरा, नालंदा, पटना, नवादा, ये वो जिले हैं जहां के जिलाधिकारियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की। उन्होंने जिलाधिकारियों से उनके अपने क्षेत्र की हालत को जाना, समझा और उनको निर्देश दिया कि जल्द से जल्द आकलन किया जाए कि उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने जिले में बाढ़ से कितना इलाका प्रभावित है, बाढ़ से कितना का नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए कि किसानों की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है। सरकार अब यह आकलन करेगी और जब यह आकलन कर लिया जाएगा जिलाधिकारियों के द्वारा, जो अधिकारी है उनके द्वारा जब उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के पास, तब उस आधार पर किसानों को मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। इसी के लिए बार बार मुख्यमंत्री जो है वो बार बार निर्देश दे रहे हैं जिलाधिकारियों को और जो अन्य बड़े अधिकारी हैं उनको कि वो जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में इस बात का आकलन कर ले कि बाढ़ से कितना का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां भी टीकाकरण रुकना नहीं चाहिए, वहां भी टीकाकरण अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलते रहना चाहिए। इसके लिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले टीकाकरण नाव की भी शुरुआत की गई थी। उस नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके में वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, वहां डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है और वहां लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सरकार की यह पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द राज्य में लोगों को वैक्सीन मुहैया कराया जाए, जल्द से जल्द राज्य की जो बड़ी आबादी है उसको कम से कम टीकाकरण के माध्यम से कवर कर लिया जाए, जिससे जो संभावित तीसरा लहर है उसकी जो भयावहता है उसको कम किया जा सके। टीकाकरण को लेकर पहले से ही लगातार सरकार की तरफ से निर्देश दिया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्रों को लेकर क्या तैयारी कर रही है, इसके बारे में आपको जानकारी हमने पहले ही बताया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में लगभग 30,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया गया है। ये कार्यकर्ता अलग अलग बूथों पर, शक्ति केंद्रों पर इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि अगर कोरोना का तीसरा संभावित लहर जो आने वाला है अगर वो आता है तो उससे निपटने में वो आमजन की मदद करेंगे। उन्हें मेडिकल की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि किस प्रकार से कोरोना से निपटना है, जो दवा है, जो जरूरी जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उसे किस प्रकार से आम लोगों तक पहुंचाना है, इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अभी भी अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगामी तीसरी लहर के लिए तैयार रहेंगे। उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर के दौरान आम जनता की मदद की जा सके और उसी सब के मद्देनजर यह सब तैयारी चल रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद से किसानों को कितना मुआवजा पहुंचता है और सबसे जरूरी कि हर साल जो बाढ़ आता है वो कैसे रुकेगा। शायद हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को जल संसाधन विभाग और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके बड़े अधिकारियों के साथ और जो उनके मंत्री हैं उनके साथ बैठकर इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आखिर बिहार हर साल बाढ़ से तबाह क्यों होता है, आखिर सरकारी जो तैयारी होती है वो रखी की रखी क्यों रह जाती है, धरी की धरी क्यों रह जाती है और जो बांध इस साल टूटा है वो अगले साल तक फिर से ठीक क्यों नहीं हो पाता है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे पीयूष रसिया खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।